अन्नाबेल, एक शापित गुड़िया की कहानी। अमेरिका के छोटे से शहर मोनरो में एक साधारण परिवार रहता था। जॉन और मिया, यह दंपत्ति अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। जॉन एक नर्स था और मिया एक स्कूल में शिक्षिका। वे दोनों एक सादगी भरा जीवन जी रहे थे और उनकी खुशी उस दिन और भी बढ़ गई जब मिया ने जॉन को यह खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। जॉन मिया से बेहद प्यार करता था और उसका हर ख्वाब पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन मिया ने जॉन से कहा, जॉन, मुझे गुड़ियों का बहुत शौक है। जब हमारी बेटी पैदा होगी, मैं उसे ढेर सारी गुड़ियाएं दूंगी। जॉन ने यह सुनकर उसकी खुशी के लिए एक खास गुड़िया खरीदने का मन बना लिया। कुछ दिनों बाद जॉन मिया के लिए एक सुंदर, प्राचीन दिखने वाली गुड़िया लेकर आया। यह गुड़िया उसकी मां की पुरानी दुकान से मिली थी, जो शहर के बाहरी इलाके में थी। गुड़िया का नाम था अन्नाबेल। वह गुड़िया बहुत पुरानी और सुंदर थी, उसकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। मिया ने गुड़िया को देखते ही उसे दिल से लगा लिया। उसे देखकर लगता था जैसे वह गुड़िया सिर्फ उसकी बेटी के लिए ही बनाई गई हो। वह उसे अपने बेडरूम में एक शेल्फ पर सजाकर रख देती थी और रोज उसे निहारती थी। गुड़िया आने के कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले यह घटनाएं छोटी-मोटी थीं, जैसे गुड़िया का जगह बदलना या उसकी आंखें अचानक मिया की तरफ घूम जाना। मिया इसे नजरअंदाज करती रही, यह सोचकर कि यह महज उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन एक रात, जब मिया सो रही थी, उसे अचानक गुड़िया की हल्की हंसी सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठी। कमरे में घना अंधेरा था और गुड़िया अपनी जगह पर ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मिया ने जॉन को जगाया और अपनी चिंता बताई, लेकिन जॉन ने इसे केवल उसका वहम समझा। कुछ दिन बाद, एक रात मिया अकेली थी। जॉन अपनी नाइट शिफ्ट पर काम करने गया था। मिया ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी नींद बार बार टूट रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वह घबराई और उठकर देखा तो गुड़िया, अन्नाबेल, उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। मिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तो इसे शेल्फ पर रखा था, उसने खुद से कहा। वह तेजी से गुड़िया को उठाकर शेल्फ पर रख आई और बिस्तर पर वापस आकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसे अपने कानों में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह पलटी तो गुड़िया फिर से उसके पास थी। अब मिया पूरी तरह से डर चुकी थी। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसके बाद से ही घर में और भी भयानक घटनाएं घटने लगीं। अजीब आवाजें, दीवारों पर खून के निशान और दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, इन सबने मिया को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। मिया और जॉन ने इस डरावनी स्थिति से निजात पाने के लिए एक चर्च के पादरी से संपर्क किया। पादरी ने जब अन्नाबेल को देखा तो वह भी चौंक गया। उसने बताया कि यह गुड़िया साधारण नहीं है। वह एक शापित गुड़िया है, जिसमें एक बुरी आत्मा का वास है। पादरी ने दोनों को बताया कि यह आत्मा किसी मासूम बच्चे की आत्मा नहीं है, बल्कि यह आत्मा मिया और उसके होने वाले बच्चे की आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती है। पादरी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस गुड़िया को तुरंत घर से हटा दिया जाए और इसे किसी सुरक्षित जगह पर बंद कर दिया जाए। जॉन और मिया ने पादरी की बात मानी और गुड़िया को घर से दूर एक जगह ले जाकर जला दिया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक रात, जब मिया अपने कमरे में सो रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा कि अन्नाबेल उसके पास खड़ी है। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। मिया चीख पड़ी और उसकी चीख सुनकर जॉन दौड़ा दौड़ा आया। लेकिन जब वह कमरे में पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी नहीं दिखा। मिया ने बताया कि उसने अन्नाबेल को देखा, लेकिन जॉन उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि वह सिर्फ सपना देख रही थी। हालांकि अब जॉन को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि अन्नाबेल से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। उस रात मिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और वह बेहोश हो गई। जॉन ने तुरंत पादरी को बुलाया। पादरी ने आते ही घर में भूत प्रेत की उपस्थिति महसूस की और उसने मिया के चारों ओर सुरक्षा के लिए प्रार्थना शुरू की।
जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई, घर के अंदर एक अदृश्य शक्ति ने हिंसा दिखानी शुरू कर दी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियां जोर से बजने लगीं और मियाँ बिस्तर पर तड़पने लगी। पादरी ने बताया कि अन्नाबेल की आत्मा अब मियाँ के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर जॉन की चिंता और बढ़ गई। पादरी ने मियाँ को बचाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। इस दौरान अन्नाबेल की आत्मा ने जोर जोर से चीखें मारीं, लेकिन पादरी के प्रार्थना और अनुष्ठान के चलते वह आत्मा कमजोर पड़ने लगी। धीरे धीरे घर में सब कुछ शांत हो गया। इस घटना के बाद जॉन और मियाँ ने फैसला किया कि वे इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मियाँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन वह अब भी कभी कभी अन्नाबेल की भयानक मुस्कान को याद कर डर जाती थी। गुड़िया का रहस्य क्या था, यह कोई नहीं जान पाया। लेकिन एक बात तो तय थी कि अन्नाबेल एक साधारण गुड़िया नहीं थी। वह एक शापित गुड़िया थी, जिसमें बुरी आत्मा का वास था। उस आत्मा ने मियाँ और जॉन के जीवन को लगभग तबाह कर दिया था। मोनरो शहर के लोग आज भी अन्नाबेल की इस कहानी को सुनाते हैं। कहते हैं कि वह गुड़िया कभी कभी रात के अंधेरे में वापस आ जाती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। अन्नाबेल की यह कहानी हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें समझना या उनसे खेलना नहीं चाहिए। अन्नाबेल जैसी चीजें हमें डराती नहीं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि हमें उन रहस्यमय शक्तियों से दूर रहना चाहिए जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यह कहानी सिर्फ एक गुड़िया की नहीं, बल्कि उन अज्ञात खतरों की है जो हमारे चारों ओर होते हैं और हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।